अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं फरी जाहिद। आज हम बनाएंगे बच्चों के लिए बहुत ही हेल्थफुल एक रेसिपी। तो जी आज हम केक को जो रेडी करेंगे वो बटर में हम केक रेडी करेंगे और विदाउट ओवन रेडी करेंगे। अगर आप ऑयल में या ओवन में से रेडी करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो जी आज की रेसिपी उन माओं के लिए है जो बच्चे कुछ नहीं खाते, उनके लिए बहुत ही हेल्थफुल और बहुत ही दिखने में खूबसूरत सा कलरफुल सा हम ये केक रेडी करेंगे। तो अपने बच्चों को ये केक बनाकर यकीन जाने बेकिंग करना इतना इजी है कि मैं आपको बता नहीं सकती। माशाल्लाह से ये बहुत ही मज़े का बनकर तैयार होगा और दिखने में तो माशाल्लाह से ये खूबसूरत है ही, और माशाल्लाह से बच्चे देखकर इसे बहुत खुश होंगे। ना टाइम वेस्ट किया हम आ जाते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हम अपना मोल्ड रेडी करेंगे। अगर इसके साइज़ की बात की जाए तो 7 बाई 3 इंच इसका साइज़ है और 2 अंडों का हम इसमें केक रेडी करेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आप 9 बाई 3 इंच का मोल्ड लेंगे तो उसमें अगर आप 2 अंडों का केक बनाएंगे, जाहिर सी बात है हमारा जो बैटर होगा वो फैलाव में चला जाएगा, उसकी वजह से हमारा केक फूलेगा नहीं तो हम परेशान हो जाएंगे। समटाइम ऐसा भी होता है कि मोल्ड की वजह से हमारी जो रेसिपी वो ख़राब हो जाती है। 1 टीस्पून हम इसमें वेजिटेबल ऑयल लगाकर इसको ग्रीस कर लेंगे और बटर पेपर लगाकर इसको साइड पर कर देंगे। सबसे पहले हम अपना मैदा रेडी कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने 1 कप मैदा ले लिया है। अगर आप ग्राम के हिसाब से लेना चाहेंगे तो डिस्क्रिप्शन में मैं मेंशन कर दूंगी। इसके साथ साथ मैंने इसमें 1.5 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड कर दिया है। बेकिंग पाउडर ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे तरीके से मैदा हमारा बिल्कुल रेडी है, इससे हम हटा देते हैं साइड पर। तो जी यहाँ पर मैंने 200 ग्राम अनसाल्टेड रूम टेम्परेचर पर बटर ले लिया है। इसे हम किसी भी बाउल में निकाल लेंगे। तो बीटर के साथ पहले हम इसे 2 मिनट के लिए बीट करेंगे ताकि ये अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाए। फिर हम इसमें ऐड करेंगे शुगर पाउडर। सो फ्रेंड, जो हम इसमें शुगर पाउडर ऐड करेंगे वो हम रेगुलर शुगर लेकर मैंने उसको ग्राइंड करके छान के रख लिया था, वो वाली हम शुगर इसमें ऐड करेंगे। अगर आप इसमें आइसिंग शुगर ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। सिर्फ 2 मिनट के लिए हम बटर को बीट करेंगे ताकि ये थोड़ा सा फ्लफी हो जाए और सॉफ्ट हो जाए। तो जी साथ ही हम इसमें शुगर पाउडर ऐड करेंगे। 1/3 कप मैंने शुगर पाउडर ले ली है। अगर आप ग्राम के हिसाब से लेना चाहेंगे तो 180 ग्राम इसमें जाएगी शुगर। सो फ्रेंड्स, 2 अंडों में मैंने 200 ग्राम फ्लोर लिया है, 180 ग्राम मैंने शुगर ली है और 200 ग्राम मैंने बटर लिया है। अगर आपको फिर भी समझ ना आए, आप बार बार रेसिपी को देखें। इंशाल्लाह अगर आप मेरी रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो आपका केक फर्स्ट टाइम में ही ऐसा बन जाएगा। तो जी शुगर पाउडर भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब हम इसे 3 मिनट के लिए बीट करेंगे। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर ना हो तो आप इसको हैंड के साथ भी बीट कर सकते हैं, यानी विस्क की मदद से आप इसको बीट कर सकते हैं। अगर उसके साथ आप इसको बीट करेंगे तो इसको कम से कम आपने 8 मिनट बीट करना है, फिर जाके इसका टेक्सचर कुछ इस तरह का हो जाएगा। तो जी हमारा जो बटर है वो बिल्कुल बीट हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे अंडे। 2 अदद मैंने रूम टेम्परेचर पर अंडे ले लिए थे। सो इससे भी हम 3 मिनट के लिए बीट करेंगे। बहुत ज़्यादा हमने इसको बीट नहीं करना, जस्ट हम इसे इतना बीट करेंगे कि ये बहुत सॉफ्ट सा हमारा बैटर फ्लफी हो जाए और सॉफ्ट सा हमारा बैटर रेडी हो जाए। तो जी यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत ही सॉफ्ट और फ्लफी हो चुका है, मतलब हमारा जो बैटर है वो बिल्कुल रेडी है। तो इसके साथ साथ हम इसमें ऐड कर रहे हैं 4 ड्रॉप के करीब वनीला एसेंस। सो फ्रेंड्स, इसे हम सिर्फ 10 सेकंड के लिए बीट करेंगे ताकि जो अंडे की स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। तो जी बैटर हमारा बिल्कुल रेडी है। बीटर को हम हटा देते हैं साइड पर क्योंकि हमें अब बीटर की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। स्पैचुला की मदद से साइडों से हम अच्छे तरीके से नीट कर लेंगे ताकि हमारा जो बैटर है वो सारा एक लेवल हो जाए। अब हम इसमें ऐड करेंगे मैदा, जो हमने पहले से ही छान करके रेडी करके रखा हुआ था वो हम इसमें ऐड करेंगे और हल्के हाथों से हम इसको मिक्स करेंगे। सो फ्रेंड्स, आपने एक बात बिल्कुल याद रखनी है कि जब हमने इसमें मैदा ऐड करना है अपने हाथ की मदद से या फिर स्पैचुला की मदद से इसको राम राम से मिक्स करेंगे। बीटर हमने बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना। सो फ्रेंड्स, अगर आप मेरी रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपका केक भी ऐसा ही बनेगा। अगर आपको कुछ समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट ऑफ ऑल है तो मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो जी यहाँ पर हमारा जो मैदा था वो अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे बहुत ही खूबसूरत से कलरफुल से ये स्प्रिंकल। तकरीबन ये 5 टेबल स्पून के करीब मैंने स्प्रिंकल ले लिए हैं। आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मैंने सोचा कुछ थोड़ा सा डिफरेंट बच्चों के लिए बनाया जाए। इसे देखकर बच्चे बहुत खुश होंगे क्योंकि बच्चों की तो वैसे भी ये फेवरेट है। आप चाहें तो इसकी जगह आप चॉकलेट वाले भी ऐड कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं वो भी रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी।
तो जी यहाँ पर हमारा जो बैटर है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसको अपने मोल्ड में शिफ्ट कर देंगे। जो हमने पहले से ही मोल्ड को ग्रीस करके रखा था, सारा बैटर हम इसमें शिफ्ट कर देंगे। शिफ्ट करने के बाद हम इसको करेंगे बेक करने के लिए ओवन को मैंने पहले से ही प्रीहीट करके रख लिया था। तो जी किसी भी स्टिक की मदद से हम इसको इस तरह से बस कर लेंगे ताकि इसमें कोई बबल ना आए। तो अगर आपके पास स्टिक ना हो तो आप अपने हैंड की मदद से इसको 2 दफ़ा टैप भी कर सकते हैं। तो जी अब हम इसको बेक करेंगे 170 टेम्परेचर पर हम इसे बेक करेंगे। तकरीबन 35 से 40 मिनट में ये बेक हो जाएगा। मिलते हैं 35 मिनट के बाद। तो जी तकरीबन 35 से 40 मिनट होने वाले हैं तकरीबन। तो अब हम इसको चेक करेंगे। बहुत ज़्यादा गर्म है, आपने भी ध्यान से इस चीज़ का ख्याल रखना है क्योंकि बहुत ज़्यादा इसका जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा ज़्यादा ही गर्म होता है। तो जी सेंटर से हम स्टिक की मदद से इसको चेक कर लेंगे। अगर तो आपका केक ड्राई है तो बस समझिए आपका जो केक है वो बिल्कुल रेडी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टिक इसकी बिल्कुल ड्राई है। तो माशाल्लाह से हमारा केक जो है बहुत ही माशाल्लाह से खूबसूरत सा रेडी हो चुका है। तो मोल्ड से हम इसे अलग कर लेंगे। अच्छा जी, कुछ लोगों ने मुझे कमेंट्स किया था कि हमारा जो केक है वो ऊपर से थोड़ा सा हार्ड होता है, अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। तो इसका भी मैं आपको इशू बता देती हूँ कि इसको हमने किस तरह से बिल्कुल एक जैसा यानी कि सॉफ्ट करना है। यानी कि जैसे बेकरी के केक मिलते हैं वो बिल्कुल एक जैसे सॉफ्ट होते हैं। तो करना आपने ये है कि ये जो केक है यहाँ से आप देख सकते हैं ये अभी थोड़ा सा ज़ाहिर सी बात है, जब ये बेक होता है तो इसको थोड़ा सा टेम्परेचर लगता है तो ऊपर से ये थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। तो इसे हम किसी भी शॉपिंग बैग में डाल के इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए किसी भी कैबिनेट या ओवन में इसे छोड़ देंगे। फिर इंशाल्लाह आपका केक जो है वो बिल्कुल एक जैसा सॉफ्ट होगा। 1 घंटे के लिए हमने इसको रेस्ट देगी। अब हम इसको निकाल कर देखेंगे हमारा जो केक है वो कैसा रेडी हुआ है। तो जी माशाल्लाह से फ्रेंड्स बहुत ही सॉफ्ट सा हमारा केक बनकर रेडी हो चुका है। नाइफ की मदद से हम इसके जो है स्लाइस करके रख लेंगे। सो फ्रेंड्स इसे आप बनाकर 2 से 3 दिन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि सर्दी है, ये ज़्यादा ख़राब नहीं होता। तो माशाल्लाह से फ्रेंड्स इतना कलरफुल और इतना ज़बरदस्त हमारा केक बनकर रेडी हो चुका है। आपने रेसिपी को ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे प्यारा सा एक कमेंट्स करके बताना है कि आपका केक कैसा बना। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। सो फ्रेंड्स आपने रेसिपी को ज़रूर फॉलो करना है और अपने बच्चों को घर पर आप केक रेडी करके दें क्योंकि बाहर के बेकरी के केक जो होते हैं वो पता नहीं कब के पड़े होते हैं और उसमें जो अंडे वगैरह और जो मटेरियल वगैरह यूज़ होता है वो पता नहीं सही होता है या नहीं। तो आपने रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। तो माशाल्लाह से यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इतना सॉफ्ट बनकर रेडी हुआ है। बच्चे तो क्या ये बड़े भी बहुत ही शौक से खाएँगे। वैसे भी सर्दी है माशाल्लाह से, सर्दियों में तो बार बार चाय बनती है और जब चाय बनती है तो बस दिल करता है कि चाय के साथ कुछ मज़े का खाने को मिल जाए। तो आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। आज की रेसिपी यहीं तक की थी। मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ। आप मुझे दुआ में याद रखिएगा। मैं आपको अल्लाह हाफिज़।